So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. So we are discussing about proof of particle nature and wave nature of electron. How can you prove that electron is a wave nature and particle nature? चलो पहला प्रूफ कौन सा है? पार्टिकल नेचर देख लो. इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक पार्टिकल की जैसे होती है. कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. जैसे इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर मोमेंटम होता है, उसकी एनर्जी होती है, उसकी चार्ज होती है. शोज दैट इट इज अ पार्टिकल नेचर. ये बहुत ही आसान सा पॉइंट है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. लेकिन बेहतरीन सा प्रूफ कौन सा है? थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, मिलिकन-ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. अगर आपको पता है थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, चार्ज बाय मास रेशियो एक्सपेरिमेंट, याद है ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्टार्टिंग में ये है. हमारे वीडियो लेक्चर में ये हमने नहीं किया है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट. थॉमसन्स का एक एक्सपेरिमेंट है चार्ज बाय मास का रेशियो, राइट? और मिलिकन-ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है. ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल नेचर होता है. ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ कौन सा है कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ZNS की स्लिट पे बम्बार्ड करते हैं, राइट? कैथोड से आके इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होता है तो ZNS की स्लिट पे एक स्पॉट, ब्राइट स्पॉट दिखता है, ब्राइट स्पॉट. अब चीज इंपॉर्टेंट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पॉट बनाएगा. एक इलेक्ट्रॉन अगर वेव हो तो क्या होगा? तो वेव तो एक स्पॉट बनाता नहीं. वहां पे मुझे कुछ कंफ्यूजन जैसा डायग्राम दिखना चाहिए, कुछ पैटर्न दिखनी चाहिए. लेकिन हमने क्या देखा कि ZNS पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन एक छोटा सा स्पॉट मिल रहा है. एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पॉट बनाता है. मान लो जैसे कोई पार्टिकल आके उसके ऊपर स्ट्राइक हो गया. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या दर्शाता है? ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इलेक्ट्रॉन हैज अ पार्टिकल नेचर. तो ये घटनाएं सारी है जो क्या प्रूफ दे रही है? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है. कौन सी? पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कौन सी? मास इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके अलावा थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, चार्ज बाय मास का रेशियो. फिर मिलिकन-ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. अच्छा, मिलिकन-ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड किया था हमने? याद है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया था. भूल गए? नहीं? अच्छा, हमने किया ही नहीं वीडियो लेक्चर. मैंने ये बोला था कि वो पढ़ लेना, बाद में कभी हम ये चैप्टर खत्म होने के बाद वो इजी है, इसलिए रीडिंग पार्ट में हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वहां से पता चला था. फिर हमने एक और प्रूफ दिया, कैथोड रे ट्यूब. वहां से हम क्या यहां प्रूफ दे रहे हैं? तो उस एक्सपेरिमेंट को यहां पे ये प्रूफ दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ZNS के ऊपर स्ट्राइक होता है. अगर वो स्ट्राइक होता है, एक स्पॉट बढ़ जाएगा, जैसे एक पार्टिकल स्पॉट बनाता है. यानी उसका वेव नेचर नहीं है, उसका पार्टिकल नेचर है. ये है प्रूफ किसका? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मुझे अगर वेव नेचर प्रूव करना है तो भाई कैसे करूंगा? सबसे पहले डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट. 1927 में उन्होंने किया था कि एक सोर्स लिया था, फिलामेंट. बल्ब होता है ना, बल्ब, उसमें बीच में आप देख सकते हो पतला सा फिलामेंट जहां से वो लाइट निकलती है, फिलामेंट. तो उस फिलामेंट ऐसे सोर्स में से उन्होंने इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और उस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के स्ट्रॉन्ग फील्ड का यूज करके उसका एक्सेलरेशन बढ़ा दिया. पहली चीज. अब उस इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल में से पास करने की ट्राई की. तो जैसे ही निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक होगा, एक पैटर्न दिखेगा आपको. और ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पैटर्न हो, वैसा दिखेगा. नीचे साइड पे आप देख सकते हो, डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखाया है ना? निकल क्रिस्टल है. मैंने क्या किया? देखो, यहां से पूरे रेडिएशन, यहां से सोर्स में से इलेक्ट्रॉन लाए, यहां पे बॉम्बार्ड किया, ठीक है. यहां से क्रिस्टल से निकल के यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक होंगे, तो मुझे क्या दिखेगा? कुछ इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा. आई कैन सी डिफ्रैक्शन पैटर्न समवॉट लाइक दिस. कुछ इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा. अब ये वाली जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिख रही है, सॉरी, ये वाली जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिख रही है, ये वाली, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न किसके जैसी है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका नाम है एक्सरे, उसकी जैसी है ना? इलेक्ट्रॉन सोर्स में से निकला, फील्ड में से पास किया, स्ट्रांगली एक्सीलरेट होके चला गया. जब निकल क्रिस्टल में से डाइवर्ट, स्ट्राइक होके फोटोग्राफिक प्लेट पे गया, तब मुझे एक पैटर्न दिखी एक्सरे जैसी. और ये एक्सरे कौन सी पैटर्न होती है? वेव पैटर्न होती है. एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है.
अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की भी पैटर्न वैसी मिल रही है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जैसी है। अब एक्सरे अगर वेव है तो इलेक्ट्रॉन का भी नेचर कैसा होना चाहिए? वेव। सिंपल। डेविसन एंड जर्मन इसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बोलता है। तो मैंने बोला था डी ब्रोगली इक्वेशन में कि डेविसन और जर्मन करके दो बेवकूफ नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हम लोग बेवकूफ है, वो तो बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे। दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। मुंह से निकला है, वेरी सॉरी। चलो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे वो लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन लोगों ने डी ब्रोगली को सपोर्ट किया था। शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज अ प्योर नेचर। कोई और बंदा था? हाँ था क्या? थॉमसन एक्सपेरिमेंट 1928 में थॉमसन करके एक बंदा था, उसने भी वही चीज किया। उसने सिर्फ एक ही चीज की, उसने गोल्ड फॉइल लिया और बिम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को गोल्ड फॉइल में से पास किया, और गोल्ड फॉइल में से पास करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे बॉम्बार्ड कर दिया। भाई इलेक्ट्रॉन आए, ये गोल्ड फॉइल है, यहां आए, डिफ्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होके फोटोग्राफिक प्लेट। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे वही चीज पैटर्न कैसे मिल रही है? पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न देखे कैसे मिले? वही चीज, एक एक्सरे जैसे पैटर्न मिले। एक्सरे क्या है भाई? क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वेव नेचर है। अगर एक्सरे का वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है, राइट? चलिए, तो सबसे पहली चीज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव करेंगे? वही चीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नेचर, इट इज अ मास, इट इज मोमेंटम, इट इज एनर्जी, इट इज चार्ज, एक्सेट्रा। दूसरा प्रूफ कौन सा है? थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो एंड मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट शोज दैट इट इज अ पार्टिकल नेचर। और तीसरा प्रूफ, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन द स्क्रीन कोटेड विद ZNS फॉर्म्स अ ब्राइट स्पॉट नोन एज scintillation. Only one scintillation point is formed as per electron shows particle nature. इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एक ही scintillation फॉर्म होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये जेई नीट का लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉइंट हमें बोर्ड से नहीं करना है, बोर्ड से नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि हम जेई नीट का करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, उसकी नोट अलग से बनाते जाना। ये जेई नीट का कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड का नहीं, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग से बना दो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके मस्त जेई नीट की बढ़िया सी नोट बना दो, एंड में बहुत काम आने वाली है। चलिए, अब वेव नेचर तो पहला है डेविसन जर्मन। In 1927 subjected streams of electrons emitted from a tungsten filament, है ना? चलिए, कलर चेंज करो, to a strong field as to accelerate the speed of the electrons, right? फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन लाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड में से पास किया, you got the speed of electrons. When these electrons were made to strike the nickel crystal is working as a grating, concentric dark bright rings were formed on the screen. देखो ऐसे इस तरह से concentric rings मिल रही है ना, bright rings. Now this reflection pattern was similar to the pattern observed with X-ray, जैसे X-rays की थी. Since X-rays are electromagnetic waves, therefore electrons must have the wave nature. Davison and Germer का हम बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है, इसको अभी नोट डाउन कर लो, जे नीट लेवल से इंपॉर्टेंट है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 डन। चलिए, एक और एक्सपेरिमेंट, Thomson's experiment in 1928. Thomson performed an experiment with a thin gold foil in place of nickel crystal. यानी इसमें निकल क्रिस्टल लिया था, इसने गोल्ड फॉइल लिया, की वही चीज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ। फर्क इतना है कि यहाँ पे निकल क्रिस्टल था, यहाँ पे थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है। ठीक है, he then focused the beam of electron on a thin gold foil and obtained pattern on the photographic. तो पैटर्न कैसे मिली? वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली पैटर्न मिली जब फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखी तो, राइट? चलिए, तो the pattern on the photographic plate is perpendicular to the direction of the diffraction pattern was similar to the pattern observed with the X-ray. जैसे एक्सरे की पैटर्न थी वैसे ही ये पैटर्न मिल रही है। ये क्या शो कर रहा है? अगर एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर एक्सरे का वेव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ भैया। यहां से आप प्रूव कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। दैट्स इट, इतना छोटा सा वीडियो लेक्चर आज के लिए बस। नेक्स्ट हम लोग बढ़िया सा कॉन्सेप्ट करेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Till then, keep watching my video. Take care of yourself. Thank you everyone and have a nice